और चलिए बात करेंगे मौसम की। तो राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर लगातार जारी है। सर्द हवाओं के प्रभाव से शीतलहर लगातार यहाँ पर चल रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और इस बीच प्रदेश के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को राजस्थान में सबसे कम तापमान माउंट आबू में रिकॉर्ड हुआ है 3.8 डिग्री। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से 10 से 12 जनवरी के बीच में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना, यानी कि आगामी दिनों में प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव आने वाला है। मौसम में बड़ी ठंड को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं और इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में गर्जना के साथ बारिश और मावठ होने की संभावना है। श्रीगंगानगर में पिछले एक हफ्ते से सर्दी का दौर जारी है। एक सप्ताह से कोहरा छाया हुआ है। मंगलवार को तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन हाड़ कपाने वाली सर्दी से अभी राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में श्रीगंगानगर में हल्की मावठ की संभावना है। गर्म कपड़ों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग कह रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भी ठंड में कमी नहीं देखी जाएगी। उधर शेखावाटी में 2 दिन की कड़ी धूप के बाद एक बार फिर से सर्दी ने अपना सर्दी खाना शुरू किया है। उत्तरी हवाओं का दबाव बने के साथ साथ सीकर में दोबारा से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ गर्म कपड़ों और आग अलाव का सहारा लेकर लोग नजर आ रहे हैं। मौसमी विभाग जो है, मौसम विभाग, वो कह रहा है कि आगामी दिनों में कोहरा ज़्यादा होगा और सर्दी बढ़ने की भी आशंका है। सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मौसम का हाल बताने के लिए और जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ सहयोगी मौजूदगी है। श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं प्रदीप, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जगदेव की मौजूदगी है सीकर से, इसके अलावा रियाज खान हैं झालावाड़ से मेरे साथ मौजूद हैं। पहले रियाज, आपके पास आते हुए क्या जानकारी झालावाड़ को लेकर, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हुआ। उसके बाद से मौसम ने अचानक एक बार फिर से करवट ली है। हालांकि पिछले दिनों तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब झालावाड़ का तापमान 7 और 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसके अलावा लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने जनजीवन को एक तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। शीत लहर का एहसास लोगों में बढ़ गया है। इन्हीं ठंडी हवाओं को देखते हुए प्रशासन ने 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है फिलहाल। लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी कम बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। कई दुर्घटनाएं भी इसके चलते यहाँ पर देखी गई हैं। उसके अलावा जो शीतलहर का जो एहसास है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके चलते लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ज़रूरी काम होने से ही बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ सकता है तथा मकर संक्रांति के बाद भी यही हालात बने रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने चेताया है। लेकिन फिलहाल अगर अभी अभी की हम बात करें तो 7 और 8 डिग्री के मध्य यहाँ का तापमान बना हुआ है और हवाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सर्दी का एहसास काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। जी मणि। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। रियाज, इस बीच श्री गंगानगर चलेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं प्रदीप। प्रदीप, आपके पास आते हुए, यहाँ पर मौसम विभाग अलग अलग शहरों को लेकर यहाँ कह रहा है कि कोहरा बढ़ने की आशंका है, मावठ की बरसात होने की भी संभावना जता रहा है। श्री गंगानगर में क्या है मौसम का ताज़ा हाल? बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर जिले में है जो कोहरा है वो छाया हुआ है। हालांकि ज्यादा कोहरा है वो नहीं छाया हुआ है, आंशिक रूप से कोहरा छाया हुआ है। वहीं कल की बात करें तो कल है वो करीब दोपहर बाद में है जो यहाँ पर तेज धूप निकल गई थी, जिसके बाद आज भी है तो मौसम बादलवाई है। बादलवाई की वजह से हवा जरूर चल रही है, जिससे शीतलहर का प्रकोप भी हुआ है। इसके देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने है जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में, गैर सरकारी व सरकारी सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई है और जो तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ कुछ
लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो ऐसे में सर्दी का दौर है, इसमें जो रोजमर्रा के कार्य है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग डेली के अपने रूटीन के कामों के लिए बाइक से आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो मतलब रोजमर्रा के कार्य है वो वैसे में सर्दी बढ़ी है तो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं सर। सुबह ठंड ज़्यादा है तो सुबह जल्दी निकलने के लिए कंबल वगैरह और ज़्यादा कपड़े पहन के निकलना पड़ता है अपना जाब्ता करके। और जहाँ भी ठंड लगे तो रोक के माचिस वगैरह साथ में रखते हैं, आग आग जगा के हाथ वगैरह गर्म करके फिर दोबारा से निकलते हैं। और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे हीटर वगैरह आग जगा के अपनी ड्यूटी पे रुके रहते हैं। नाइट में ड्यूटी करते हैं, सुबह धुंध में, और इसी तरह से बचाव करते हैं। और एनर्जी के लिए साथ में कोई जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह रखते हैं तो साथ में शरीर में एनर्जी बनी रहे। बिल्कुल, तो साफ तौर से कहना है कि जो सर्दी से बचाव के लिए है वो अपने स्तर पे है, वो प्रयास लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे है जो आने वाले समय में किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि मावठ के कारण है जो किसानों को काफी फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, और सीकर भी लिए चलेंगे। यहाँ पर भी क्या है मौसम का ताज़ा हाल, और कब तक ये सर्दी बढ़ने की आशंका जता रहा है मौसम विभाग, क्या कह रहा है, बताएं जरा जगदेव। जी मनी, आपको बताना चाहूंगा, सर्द हवाएं पिछले दिनों 2 दिन से लगातार जो उत्तरी सर्द हवाएं चली है, उसके बाद में बात करें प्रदेश के अधिकतर इलाकों की, तो अधिकतर इलाकों में मौसम परिवर्तन हुआ है। वहीं विशेषकर जो शेखावाटी और सीकर जिले में पिछले 2 दिन से जो है अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते सुबह सुबह जो है हल्का कोहरा छाया रहता है। इसके साथ ही जो सर्द हवाएं चल रही है, जिसके चलते आमजन को जो है सर्दी का एहसास होने लगा है और लगातार जो है सर्दी बढ़ी है। वहीं जो है ठिठुरन बढ़ी है। इस समय जो करीब 10 बजे का समय हो चुका है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं मुख्य सड़कों पर जो है यातायात जो नाम मात्र का यातायात है, क्योंकि जो है सर्द हवाएं और सर्दी बढ़ने के चलते जो है काफी जो जनजीवन पर असर पड़ा है। और वहीं जो है लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और सुबह और शाम के समय जो है आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दूं, अगर प्रदेश की बात करें तो सर्दी बढ़ने के चलते जो प्रदेश के करीब 25 जिलों में जो है सरकारी स्कूलों में छुट्टियां की गई है। इसके साथ निजी शिक्षण संस्थानों में छुट्टियों के आदेश जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पर किए हैं। लेकिन बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में अभी तक जिला कलेक्टर ने जो है सर्दी बढ़ने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह का अवकाश घोषित नहीं किया है। जब एनडीटीवी की टीम ने कल रात को जब कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर का कहना था कि आज का जो मौसम का आंकलन किया जाएगा, उसके बाद ही छुट्टी करने या नहीं करने का जो है डिसीजन किया जाएगा। ये जिला कलेक्टर जो मुकुल शर्मा का कहना था। वहीं आज सुबह सुबह काफी सर्दी होने के चलते जो है लोग जो छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, जो स्थिति से हुए जो है अपने स्कूलों में गए थे। वहीं जो है आज सुबह से जो है काफी घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ हमारे साथ में लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि मैम आज किस तरह से मौसम परिवर्तन देखने को मिला है। नमस्कार जी, मैं सोनी। मैं ये बोल रही हूँ, आज का मौसम बहुत ही मतलब ठंडा है, दूर है। अभी तक देखो 10 सवा 10 होने को आ गए, लेकिन अभी भी एकदम धूप हो रही है और ठंड है। मैं तो ये बोल दूँ प्रशासन से कि बच्चों की भी छुट्टी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। इतने ठंड में बच्चे स्कूल जाते हैं, वो 1वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, वो बीमार हो जाएंगे। तो कलेक्टर साहब इनकी भी छुट्टी करे, बच्चों की भी, और हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए इस ठंड को देखते हुए। और भी सर किस तरह का मौसम परिवर्तन जो अचानक हुआ है 2 दिन में, किस तरह का है? हाँ, सीकर शहर के उससे मुख्य जो संपर्क स्थान पर जो है, मैं आपका बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ मौसम परिवर्तन आप अब भी देखें तो उत्तरी हवाएं जो चल रही है वो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में सर्दी और बढ़ेगी। और जिस प्रकार के मौसम विभाग की पूर्व घोषणा है, और यहाँ श्री गंगानगर में ये सर्दी जो बढ़ रही है, सितम ढा रही है, लोगों को किस तरीके से श्री गंगानगर में कर रही है प्रभावित, एक बार लिए चलते प्रदीप आपके पास आते हुए। बिल्कुल मनी, जो श्री गंगानगर में है वो सर्दी से बचाव के लिए लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो सर्दी से बचाव के लिए आप देख सकते हैं कि अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है वो चाय का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव का सहारा है
वो ले रहे हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे। वहीं जो इस सर्दी के अंदर बात करें तो चाय की बिक्री है वो यहाँ पर काफी बढ़ गई है। कुछ दुकानदार हैं, क्योंकि चाय की थड़ियों पर अक्सर देखने के लिए आता है कि जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रुककर और अपने सर्दी का बचाव है वो चाय पीकर करते हैं। मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा लोगों से। बिल्कुल, आप लोग जैसे सर्दी पड़ रही है, सर्दी में बचाव कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो सर्दी बढ़ी है उसके बाद क्या कहना आपका? सर्दी में यार रोज का बाजार जाना बहुत हो रहा हो जाता है यार, ठंड बहुत है यहाँ पर और बहुत तकलीफ होती है। सुबह सुबह उठ कर जैसे हम काम कुम करने जाते हैं तो दिक्कत भी बहुत रहती है। बिल्कुल, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिससे सर्दी से बचाव के लिए आप चाय पी रहे हैं, क्या कहेंगे? अपनी है ही जा रहे हैं, अपनी बात क्या पी रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर से लोगों का कहना है कि जो सर्दी है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसके लिए लोग हैं वो अपने स्तर पर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज, प्रदीप और जगदेव, तमाम जानकारी मौसम को लेकर देने के लिए धन्यवाद आप तीनों का। और चलिए आप जान लेते हैं नागौर में मौसम का अपडेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी सर्दी का सितम जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है, रोड से लेकर शहर तक के यहाँ पर धुंध नजर आ रही है और बढ़ी सर्दी के बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है। ऑटो चालक कह रहे हैं कि सुबह अचानक कोहरा तेज हुआ, गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नागौर में सर्दी के सितम के साथ में कोहरे ने भी अपना रंग दिखाते हुए आज जमा हो रखा है। बिल्कुल शहर से लेकर गलियों तक कोहरा इस तरीके से जमा हुआ है कि लोगों को देखने में भी दिक्कत आ रही है। जो पास में खड़ी चीज़ है करीब 3 मीटर पे भी वो भी बड़ी मुश्किल से देखने में नजर आ रही है और जो वाहन है वो नेशनल हाईवे पर रेंगते हुए चल रहे हैं। हमारे साथ में ये जो कुछ ऑटो चालक है इनसे बात करते हैं कि ये लोग जो है इस धुंध में भी सवारियों का आवागमन करवाते हैं तो किस तरीके से धुंध का सामना करते हैं और सर्दी का सामना कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम खीमू सिंह है। खीमू सिंह जी, एक बात बताइए, अभी रात को एकदम सर्दी बढ़ी है और उसके बाद में कोहरे ने भी अपना रंग दिखाते हुए बहुत तेज बढ़ा है शहर से लेके गलियों तक और नेशनल हाईवे पर आप लोगों को आवागमन कर किस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको गाड़ी चलाने में? आवागमन में बहुत दिक्कत आ रही है सर। आगे 5 फुट से आगे दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। हाथ में हाथ देखें तो भी नजर नहीं आ रहा, इतनी बड़ी और कड़ाके की सर्दी है। जिस तरीके से एकदम 2 दिन धूप निकली थी, लोगों ने सोचा अब तो वापस ठंड चली गई और एकदम धूप निकली है, सर्दी कम रहेगी, लेकिन सर्दी बढ़ी है। हमने भी यही सोचा था सर, सर्दी तो चली गई लेकिन ये एकाएक वापस आ गई और इससे सवारियां भी नहीं आती, इतनी आवागमन में प्रॉब्लम रहती है, रोजी रोटी में फर्क पड़ रहा है, सारी समस्याएं हैं। देखिए हमारे साथ में ये ऑटो ड्राइवर थे खीमू सिंह जी, इन्होंने बताया कि आवागमन में दिक्कत आ रही है, देखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि कोहरा घना है और उसको देखते हुए हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सवारियां कम मिल रही है क्योंकि सर्दी के सितम से और इस कोहरे के सितम से सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं कि कहीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित ना हो जाए। हमारे साथ में एक ऑटो चालक और जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी। सनी, अभी आप जो यहाँ पे धूप तप रहे हो, ये आग लगा के तप रहे हो, क्या कारण है आग लगा के तपने का? सर्दी लग रही। सर्दी लग रही है। कोहरा कितना है? बहुत है। किस तरीके से आप ऑटो चलाते हो तो क्या लगता है आपको? लाइट का सहारा लेते कुछ नहीं दिखता भी नहीं आगे। कुछ नहीं दिखता। ठीक है, देखिए हमारे साथ एक ऑटो चालक और था, इन्होंने बताया कि घना कोहरा, कोहरे में देखने में दिक्कत आ रही है और सवारियां जो है वो भी जो है इनको नहीं मिल पा रही क्योंकि सर्दी तेज है और एकदम 2 दिन के बाद में सर्दी बढ़ी है। तो सर्दी को देखते हुए सरकार ने स्कूल की छुट्टियां भी कर दी है, लेकिन हम देख सकते हैं सुबह सुबह कुछ स्कूलों की गाड़ियां लग रही थी जो बच्चों को ले जा रहे हैं, शायद उन तक ये सूचना कलेक्टर की नहीं पहुंची होगी कि स्कूल की छुट्टियां हो गई है। लेकिन देखने की बात यह है कि सर्दी अपना सितम जारी रखती है क्योंकि सर्दी अभी शुरू हुई है। देखने में लोग ये कहते हैं अभी तो सर्दी शुरू हुई है, अभी तो सर्दी का जो सितम है वो बाकी है क्योंकि धीरे धीरे सर्दी और बढ़ेगी, जो फसलों के लिए, लोगों के लिए अच्छी भी रहेगी क्योंकि जो मौसम हर बार चेंज होता है कहीं ना कहीं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तो सर्दी भी अपना कहीं ना कहीं रंग दिखाती है। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। और चलिए नागौर के बाद बात करेंगे बीकानेर की, जहां पर जबरदस्त रूप से छाए कोहरे के चलते वाहनों को आवाजाही में यहाँ दिक्कत हो रही है और कोहरे और ठंड के चलते तापमान में आई कमी के चलते लोगों को कपकपी छूट रही है। लगातार तापमान में कमी हो रही है और यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं, हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव चलने के संकेत दिए हैं। राजसमंद के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बसे कुंभलगढ़ इलाके में शीतलहर का प्रकोप नजर आने लगा है। बीती रात तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है
उपखंड मुख्यालय समेत 6 गांवों में शहर के यहाँ पर आपको जानकारी दें कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। वहीं खुले इलाकों में बर्फ की चादर देखी गई है। हालांकि छुट्टियां खत्म होने से पर्यटकों की आवक यहाँ पर कम हुई है, लेकिन यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग सर्दी से बचने के लिए लाभ और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।